जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे ठाकुर जी वैराग्यपूर्ण रहने से सूखी या नमक के साथ रोटियां पाते। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ा। वे काफ़ी कमज़ोर हो गए। एक दिन पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री ठाकुर जी व श्री मनोहर बाबा को साथ लेकर गोपीनाथ बाजार से निकल रहे थे। एकाएक श्री महाराज जी के मन में चाय पीने की इच्छा हुई। वो पास के एक ढाबे में जाकर बैठ गए और चाय वाले से 3 कप चाय बनाने को कहा। पूज्य श्री राधा बाबा की मर्यादित रहनी में रह चुके श्री ठाकुर जी को चाय पीने का अभ्यास नहीं था। पहले तो उनको यह बात कुछ अटपटी सी लगी। यहाँ कहाँ ढाबे में बैठकर चाय पीना। उनके मन में यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी, किंतु पूज्य महाराज जी ने कहा है, इसलिए संकोच पूर्वक चाय पीने बैठ गए। चाय पी लेने के तुरंत बाद महाराज जी ने एक कौतुकमयी लीला की। उन्होंने कहा कि चलिए आप लोगों को मैं निमाड़ की चाय पिलाता हूँ। वहाँ पर एक दुकान वाला बहुत अच्छी चाय बनाता है। ऐसा कहकर ठाकुर जी व मनोहर बाबा को साथ लेकर वे तुरंत मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए। इंदौर पहुंचकर श्री महाराज जी ने एक दुकान में चाय पी। पुनः बिना रुके ट्रेन द्वारा वृंदावन वापस आ गए। श्री ठाकुर जी को पूज्य महाराज जी की यह अटपटी लीला देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वस्तुतः पूज्य महाराज जी श्री ठाकुर जी को स्वच्छंद सधुक्कड़ी रहने से अवगत कराना चाहते थे। बाद में पूज्य श्री जी की भाव गंभीर दशाओं को देखने पर उनके सारे संशय दूर हो गए। एक बार पूज्य महाराज जी श्री बांके बिहारी मंदिर के पास स्थित श्री राधेश्याम बुक सेलर की दुकान पर कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। कुछ देर बाद श्री ठाकुर जी भी वहां आ पहुँचे। तब पूज्य महाराज जी ने राधेश्याम जी से कहा कि श्री ठाकुर जी के लिए गर्म दूध लेकर आइए। राधेश्याम जी ने जाकर दूध खरीदा और उसमें रबड़ी भी मिलवा दी। श्री ठाकुर जी को पीने के लिए दूध दिया गया। वैराग्य पथ पर आने के बाद से ठाकुर जी ने रबड़ी मलाई आदि का सेवन बंद कर दिया था। जब उन्हें दूध के कुल्हड़ में रबड़ी तैरती दिखी तो नज़र बचाकर सारा दूध नाली में बहा दिया। श्री महाराज जी ने उनको ऐसा करते देख लिया, किंतु बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि बाद में उन्होंने इनके रसेंद्रिय संयम की प्रशंसा की। श्री ठाकुर जी अपने शरीर को खूब कसा करते थे। पूज्य श्री महाराज जी के उज्ज्वल वैराग्यपूर्ण जीवन से इन्हें बड़ी प्रेरणा मिलती थी। श्री महाराज जी के सत्संग का सार प्रायः श्री रास पंचाध्यायी ही होता। वे गोपियों की दिव्य प्रेम दशा का वर्णन करते, जिसे सुनकर श्री ठाकुर जी को श्री भगवत रसिक जी का यह पद स्मरण हो आता कि ऐते गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदारयति, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तिन्हु पाप न सावन। संत श्री भगवत रसिक जी की इस वाणी में संत के जो लक्षण बताए गए हैं, उनको श्री महाराज जी में पूर्णतया प्रकट देखकर श्री ठाकुर जी का उनके चरणों में समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ठाकुर जी के विरक्त हो जाने से उनके परिजनों को बहुत दुख होता था। भाई बहनों में सबसे छोटे, अत्यंत लाड प्यार से पाले गए सुकुमार देह यष्टि के श्री ठाकुर जी ऐसा कठोर जीवन बिताएं, यह इनकी माँ को स्वीकार नहीं हो पा रहा था।
वे अत्यंत व्याकुल रहा करती थीं। बड़े भाई श्री नवल किशोर शास्त्री ने भी ठाकुर जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल न हुए। अपने प्रयासों में असफल होने के बाद परिवार वालों ने इस बात से ही संतोष कर लिया कि श्री ठाकुर जी यदि वृंदावन में रहेंगे तो भविष्य में कम से कम उनसे भेंट तो हो जाया करेगी, जो कि इनके अन्यत्र चले जाने पर संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए इनसे अधिक छेड़छाड़ न की जाए। अंततः वे लोग निराश होकर चुप हो गए। एक बार श्री ठाकुर जी की माता वात्सल्य विवश होकर इनसे मिलने श्री धाम वृंदावन आई। कृष्णगात ठाकुर जी को देखकर वे अत्यंत अधीर हो गई। श्री ठाकुर जी ने अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन उन्हें अपने पास ही रख लिया। एक दिन अवसर पाकर माता ने श्री ठाकुर जी से गांव चलने का आग्रह किया। उनका मन रखने के लिए ठाकुर जी ने हाँ कह दी, किंतु उनकी गांव जाने की इच्छा नहीं थी। उनके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। निश्चित तिथि को अपनी माँ के साथ वे गांव के लिए चल दिए। श्री यमुना पार करने के लिए नौका की प्रतीक्षा करने लगे। जब नौका घाट से आ लगी तब श्री ठाकुर जी ने नाविक से कुछ चर्चा की और शीघ्रता से सामान चढ़ाया। मैया के साथ नाव में बैठ गए। अभी नौका ने किनारा छोड़ा ही था कि ठाकुर जी नौका से एकदम से उतर पड़े और तेज कदमों से पानी में से होते हुए वापस वृंदावन की ओर चल दिए। यह दृश्य देखकर इनकी मैया अवाक रह गई। पहले तो वे कुछ समझ न पाई, पर शीघ्र ही श्री ठाकुर जी के मंतव्य को भांपकर जोर जोर से पुकारने लगी, बेटा लौट आ, कहाँ जा रहा है? लौट आ, नहीं तो मैं यमुना जी में कूदकर प्राण दे दूंगी। श्री ठाकुर जी तेज कदमों से बढ़ते हुए बहुत दूर निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा। तब तक नौका मध्य धारा में पहुंच चुकी थी। रोती बिलखती माँ को नौका पर बैठी अन्य सवारियों ने संभाला। वे अत्यंत निराश होकर गांव चली गई। इधर पूर्व योजना अनुसार श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के साथ मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए। कुछ दिन वहां रहकर श्री धाम वृंदावन वापस आ गए। पूज्य श्री महाराज जी की रहनी बड़ी अनूठी थी। वे किसी कुल या संप्रदाय की उपासनाओं व परंपराओं में न बंधे थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भजन प्रणाली, नाम जप व संकीर्तन का ही अनुगमन किया। वृंदावन के रसिकाचार्यों का पथ इन्हें स्वीकार्य था। ये प्रेमा भक्ति के आवेश में उन्मत्त विचरण किया करते थे। एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में आना इनके लिए कठिन हो जाता था। निरंतर निज स्वरूपावेश में श्री कृष्ण संश्लेष सुखास्वादन करते रहना इनका स्वभाव बन गया था। निज स्वरूपावेश में श्री कृष्ण संश्लेष सुखास्वादन करते रहना इनका स्वभाव बन गया था। साधकों के प्रति इनका यही उपदेश रहता कि साधक को कभी भी भगवदीय विचारों से खाली नहीं रहना चाहिए। साध्य की समुपस्थिति को सतत अनुभव करते रहना ही साधना का वास्तविक स्वरूप रहस्य है। ऐसे रस सिद्ध संत के सानिध्य में श्री ठाकुर जी बड़े उत्साहित रहते। श्री ठाकुर जी ने अब अपना निवास स्थान बदल लिया था। श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट हरिनाथ कुसुम कुंज नामक मकान में रहकर नित्य प्रति पूज्य श्री के सत्संग का लाभ लेने लगे। यहाँ पर एक बंगाली मैया रहा करती थी। श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासिका इन माताजी का श्री ठाकुर जी पर बहुत लाड था। वे इन्हें कृष्णो कृष्णो कहकर पुकारती थी और प्रायः अपने यहाँ भिक्षा करा देती थी। यहीं पर एक बार श्री ठाकुर जी से मिलने कुछ फक्कड़ महात्माओं की टोली आई। 7-8 जटाधारी साधु नीचे किसी से इनके बारे में पूछ रहे थे। इन अपरिचित साधुओं को देखकर वे विचार में पड़ गए। इनके कोमल मन में यह भाव जागृत हुआ, कहीं ये महात्मा सप्तऋषि तो नहीं हैं।
जो दिव्य लोक से यहाँ मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। यह भावना इनके मन में इतने प्रगाढ़ रूप से घर कर गई कि ये उनके स्वागतार्थ नीचे भागे। उन सभी को ससम्मान बैठाया तथा प्रणाम करने के बाद उनके भोग की व्यवस्था के लिए पास की दुकान से पेड़े खरीदने चले गए। साधु भी हतप्रभ से इनकी प्रत्येक क्रिया को देखते रहे। जब तक श्री ठाकुर जी प्रसाद लेकर वापस आते, ये सभी साधु वहाँ से प्रस्थान कर गए। कुछ देर बाद स्वरूपाई के समय इनकी सेवा में रहने वाले साधु श्री पुरुषोत्तम जी तपसी भागते भागते इनके पास आए और इन्हें सचेत करते हुए बोले, ठाकुर जी यहाँ से जल्दी निकल चलिए, आपकी जान को खतरा है। कुछ दुष्ट साधु वेशधारी व्यक्ति आपको मारने आ रहे हैं। यह सुनकर श्री ठाकुर जी चौंके और पहले आए हुए साधुओं के विषय में बताया। कुछ साधु आए तो थे, किंतु वे सभी भले जान पड़ रहे थे। यहाँ कुछ देर रुककर वे वापस चले गए। श्री तपसी जी बोले कि मेरे दीक्षा गुरु नहीं चाहते कि मेरा आपके पास आना जाना हो और मुझे बंधक बनाकर अपने आश्रम में ही रखना चाहते हैं। मेरे द्वारा उनकी बात न मानने के कारण वह आपसे भी बैर रखने लगे हैं। इसी कारण मैं उनसे अलग रहने लगा हूँ। इस बात की जड़ वे आपको समझते हैं, इसलिए उन्होंने आपको मारने की योजना बनाई है। मुझे इस बात की जानकारी किसी प्रकार हो गई थी, इसलिए मैं आपके पास भागते हुए आया हूँ। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने यहाँ आकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ठाकुर जी सारी घटना सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, न ही मन में कोई द्वेष की भावना आई। उन्होंने श्री तपसी जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। उधर उन जटाधारी साधुओं ने जाकर अपने गुरुजी को सारी बात बताई कि बालक मिला तो था, परंतु उसको देखते ही हम लोगों का मन बदल गया। वह तो बड़ा भोला जान पड़ता था, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही गुरुजी तिलमिला गए और उन्होंने स्वयं ही श्री ठाकुर जी को मारने का मन बनाया। एक दिन की बात है, वे महंत जी हरिनाथ कुसुम कुंज में आकर एक कोठरी में रुक गए। ठीक मध्य रात्रि में वे उठकर इधर उधर घूमने लगे। श्री ठाकुर जी उस समय लेटे लेटे भगवत स्मरण कर रहे थे। पदचाप सुनकर वे सजग हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि वे महंत जी उनके निकट आ रहे हैं। कुछ निकट आने पर उनके हाथ में चमकता हुआ गंडासा दिखाई पड़ा, किंतु ठाकुर जी जरा भी भयभीत नहीं हुए, चुपचाप लेटे लेटे उनकी चेष्टाएं देखते रहे। अचानक उन महंत का गड़ासे वाला हाथ तेजी से ऊपर उठा, किंतु एक तेज झटका खाकर वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। भयभीत होकर वापस अपनी कोठरी में चले गए। अचानक यह क्या हुआ, वे महंत जी कुछ न समझ पाए, न ही श्री ठाकुर जी समझे। किंतु ठाकुर जी को इतना अवश्य लगा कि ये महात्मा वेशधारी व्यक्ति इन्हें मारने की नीयत से आया था। प्रातःकाल होने पर श्री ठाकुर जी ने उन साधु का कुशल क्षेम पूछा। श्री ठाकुर जी द्वारा ऐसा पूछते ही वे विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप तो हमारे पूज्य हैं। तब वे रोने लगे और सत्य उद्घाटित करते हुए कहा कि मैं आपको मारने के लिए आया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। श्री ठाकुर जी ने उन्हें शांत करा दिया और विदा किया। इस घटना की जानकारी जब पूज्य श्री महाराज जी को हुई तो उन्होंने श्री ठाकुर जी को जुगल घाट के निकट रह रहे श्री रामेश्वर प्रसाद जी के साथ रख दिया। इसी बीच गोरखपुर में राधा अष्टमी के अवसर पर जब ठाकुर जी पूज्य श्री राधा बाबा से मिले तो सारी घटना पूज्य बाबा को विस्तार से सुनाई। कैसे साधुओं की टोली को देखकर ये सप्तऋषियों की भावना से भावित हो गए थे। बाद में किस प्रकार महंत का मन परिवर्तित हुआ, यह सुनकर पूज्य बाबा बोले, भैया यह तुम्हारी सच्ची भावना का ही परिणाम था कि मारने के लिए आए हुए वे साधु अपना वैर भाव भूल गए।
हम जैसी भावना दूसरों के लिए करते हैं वही लौटकर हमें मिलती है। तुम्हारे निर्मल मनोभावों का प्रतिबिंब उनके चित्त पर पड़ा, जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। पूज्य बाबा ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि इसे एक लघु पुस्तिका के रूप में पात्रों के नाम बदलकर प्रकाशित करवाया और अनेक अवसरों पर परोक्ष रूप से इस घटना की चर्चा किया करते थे। जय श्री राधे।